बुलंद करके अपने सर को झुकाते हुए अपने जिंदा मसीह के तख्त के पास आएंगे और खुदावंद से मांगना शुरू करेंगे। खुदा बाप और बेटा और कुदस के नाम से यहोवा जिंदा पाक खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे याद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू पाक गयूर और महीब खुदा है। तू कौमों कबीलों उम्मतों का खुदावंद है, तू इसराइल का कुदूस है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की दी हुई नेमतों बख्शों के लिए। प्यार से भरे खुदावंद तूने हमें ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और फिर आज के दिन की बाबत तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन पाक लम्हात के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन पलों के लिए और तेरी इस पाक महफिल के लिए। और फिर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादम के लिए कि जिसको खुदावंद तू बार बार मौके फराहम करता है कि तेरी हजूरी में आ सकूँ और तेरे नाम का प्रचार कर सकूँ। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ख़ास तौर पर अपनी खुदावंद खाला जी के लिए और अपने खुदावंद चाचू जी के लिए। खुदावंद इनकी जो आज खुदावंद शादी को खुदावंद तकरीबन आज जो इनकी एक और एनुअल जो इनकी खुदावंद वेडिंग एनिवर्सरी आई है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू दिन महीने साल खुदावंद तू ही हमें देता है ताकि हम खुदावंद अपनी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तरक्की करते चले जाएं और अपने ज़िंदगी के आयाम जो है तेरे कवानीन के मुआफिक गुजार सके और खुदावंद जो तूने हमारी हदें मुकर्रर कर रखी हैं उन तक हम खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हुए वहाँ तक पहुँच सके। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस घर और घराने के लिए। ये घर और घराना जो तेरे नाम से जाना जाता है, खुदावंद तू इनको बड़ी बरकत दे। हमारी मीटिंग को खुदावंद हमारी मीटिंग का सारा ऑनर, सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे यस्सु के नाम को देते हैं। और जितने लोग, जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज की खुशी में शरीक होने के लिए, आज की पाक महफिल में शरीक होने के लिए आने को हैं, जो रास्तों में हैं, ऐ खुदाई कदूस तेरी मिन्नत करता, तेरा खादम होते हुए उनके चौगिर्द में तेरे पाक फरिश्तगान का पहरा चाहता। खुदावंद तेरा पाक रूहुल कुद्दस उनका हरावल और चंडावल होकर उनकी हिफाजत और निगहदाश्त करे और इस घर तक पहुंचाए ताकि खुदावंद वो भी तेरे खुदावंद तेरी इस पाक महफिल का हिस्सा बन सके और खुदावंद तुझसे बहुत सारी बरकत हासिल कर सके। खुदावंद तू हमारी मिन्नत को सुन और कबूल कर, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। हम प्रशंस का सिर्फ एक गीत गाएंगे जी, वो गीत गाना है हमने जो सबको आता है। काके अब लेके आओ पढ़ी उधर नहीं गई जी। प्रशंस का गीत गाएंगे, शुक्रिया हो बधाई करो, वही गाना आता है ना जी सबको, शुक्रिया हो बधाई करो। शुक्रिया हो बधाई करो करो, शुक्रिया हो बधाई, शुक्रिया हो बधाई करो करो, शुक्रिया हो बधाई, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा मादा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है
है सदा काडे मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुल जमदोई से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल जमदोई से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा ताई करो करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा हालेलुया हालेलुया खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम सब लोग मिल बैठकर उसके एक दूसरे आपको जलाल दे सके और आज का जो दिन है वो बड़ा ही पुरमसरत दिन है ख़ास तौर पर चाचू और खाला के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक और नया साल इनको अनायत किया कि ये एक दूसरे के साथ जो एक बड़े खूबसूरत बंधन में खुदावंद की मर्ज़ी से जी चाचू कितनी देर हो गई आपकी शादी को कितनी देर हो गई मैं अभी दुआ में भी मुझे नहीं कंफर्म था कि कितने साल हो गए 99 32 33 34 जी 34 साल खुदावंद की शुक्र मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां हो जाए देखिए इसमें यह होता है कि 34 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि मैं इनका बेटा हूं और मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं खुदा का खादम तो मैं हूं लेकिन मैं इनका बेटा हूं मैंने मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी इनको कोई लड़ाई झगड़ा इनका देखा हो मैंने नहीं कभी कि बहुत सीरियस केस बनाओ जी खाला हमारी तरफ आ गई हैं या मामू की तरफ चली गई हैं कोई ऐसा केस नहीं बना खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि चाचू जो है वो खाला से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं और खाला जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहती हैं लेकिन कभी कभी गुस्सा कर लेती हैं जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद जो है वो अपने लोगों को जिंदगी देता है और तंदुरुस्ती देता है ताकि उनकी जिंदगियों में ढेरों ऐसी जो खुशियां हैं उनको देखना नसीब हो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अभी मुझे बताएंगे हमने इंतजार करना है एक आध गीत गा लें बस उसके बाद अब अभी हम कलाम पढ़ सकते हैं ठीक है कलाम में खुदावंद के लिए सुंबल बेटी जो है वो दुआ करेगी चले फिर मैं ठीक है जी कलाम खुदावंद जो है इससे पहले कि कलाम खुदावंद खोला जाएगा हम सब जो है अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से आज का कलाम मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद आज का जो कलाम हो वो हमारे लिए हो आज का कलाम स्पेशली शादीशुदा जोड़ों के लिए हो ताकि खुदावंद जो है वो उनको और ज़्यादा ब्लेस करता चला जाए और लोग प्यार मोहब्बत यगानगत के साथ मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसको बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद की हुजूरी में जो है उसको गुजार सके हम अपने सर को झुकाए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मसीहा के सामने झुकेंगे खुदा बाप और बेटा और कुदस के नाम से यहोवा जिंदा पाक खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं तुझे याद करते हैं तुझे पाक गयूर और महीब खुदा है तू कौमों कबीलों उम्मतों का रब है तू इसराइल का कुद्दूस है खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस वक्त के लिए इन घड़ियों के लिए लम्हात के लिए इन पलों के लिए खुदावंद देख तो तूने अनायत किए और खास तौर पर इस खानदान के लिए अपने चाचू के लिए अपनी खाला के लिए खुदावंद जिनको खुदावंद एक और नया साल इनकी शादीशुदा लाइफ के अंदर तूने इनको अता किया आज इनकी खुदावंद मैरिड लाइफ को खुदावंद आज जो है 34 बरस बीत चुके हैं और खुदावंद तूने इनको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है इनका बॉन्डिंग जो इनका जो जोड़ा है जो इनकी जोड़ी है खुदावंद इनका
जो कपल है तूने उसको खुदावंद बड़ा ब्लेस्ड रखा है और तूने इनको बेटे और बेटियों से नवाजा है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद आए हुए मेहमानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो उनको सलामती के साथ खुदावंद लेकर आया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद तेरे पाक रूह कुदस को वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद तेरा पाक रूह कुदस एक पल भी हमारी मीटिंग में हमसे जुदा ना होने पाए। खुदावंद आज जब तेरा बंदा तेरा कलाम सुनाए तो खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। और खुदावंद जितने लोग इस बंधन में बंधने वाले हैं उनके लिए भी बाइस बरकत हो, ताकि खुदावंद सारी जिंदगियां जो है तेरे खौफ, तेरी कुर्बत के अंदर गुजारी जा सके। और खुदावंद सबके रिलेशनशिप जो है तेरे कलाम के वसीला से मजबूत हो। तेरा कलाम फरमाता मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। खुदावंद तू आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत देना। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खास तौर पर चाचू और खाला को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और इनकी जिंदगी को, इनको खुदावंद हमेशा ऐसी ढेरों लाखों करोड़ों खुशियां खुदावंद देते रहना। हमारी दुआ को सुनना और कबूल करना मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के पाक जिंदा जलाली और अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु के पाक जिंदा जलाली और अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। जी होना पता लग गया कि कोई सलामती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। अच्छा, कितने लोगों के पास बाइबल है? जितनों के पास भी है निकाल सकते हैं मेरे साथ। बाइबल मुकद्दस जो खुदावंद का पाक और जिंदा और लालेब कलाम है, उसमें से हम सीखेंगे आज के दिन की बाबत अपनी हिदायत के लिए खुदावंद के कलाम अक़दस में से। अगर किसी भाई के पास, किसी बेटी के पास इसके अंदर भी है बाइबल तो वो खोल सकता है मोबाइल के अंदर। खोलिएगा जरूर। जी बेटा, बाइबल खुदावंद के कलाम अक़दस में से पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18 आयत, सिर्फ एक ही आयत की तिलावत पाक आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 तक जी, दूसरा चैप्टर नंबर जी, और उसके वर्ष नंबर 18 वर्ष, सिर्फ एक ही वर्ष जो है वो आज के खुदावंद के मज़बा पर, खुदावंद के तख्त पर तिलावत की जाएगी हमारी रहनुमाई के लिए। तो मैं ही पढ़ देता हूं। खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर यूं मरकूम है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार, इसकी मानद बनाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा है जो हमें सिखाता है हर बात में। हमें खुदावंद हर एक मौका पर खुदा जो है वो हमसे बात करता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार सके। हमने अभी पैदाइश की किताब में से हवाला पढ़ा। आप लोग जानते हैं कि इन द बिगिनिंग, जब कुछ नहीं था, जब खुदा ने पूरी कायनात को खलक किया, तो खुदा ने पूरी कायनात को कलमाए कुन के साथ खलक कर दिया। कलमाए कुन से मुराद के खुदा ने कहा हो जा, तो क्या हो जाता था? हो जाता था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, हम सबों को पता है कि जब बारी आई हजरत आदम की, जब बारी आई बुजुर्ग आदम की, तो क्या खुदा ने उसको भी यही कह दिया कि हो जा? उसको खुदा ने क्या कहा? हो जा बच्चे? नहीं, उसको खुदा ने बड़े प्यार से मिट्टी जो है वो जमीन से उस खुदा ने मिट्टी ली है, और ये नहीं कहा कि फरिश्तों को, ये भी नहीं कहा फरिश्तों को कि तुम मिट्टी लो, नहीं, खुदा ने खुद मिट्टी ली है और बुजुर्ग आदम को खुदा ने बड़े प्यार से बना दिया। अब जब खुदा सब कुछ बना चुका, खुदा ने देखा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब बारी आई
आदम की। तो फिर ये आयत आती है और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, यानी कि जो कुछ खुदा ने बनाया था खुदा उस पे नजर कर रहा था और खुदा कह रहा था अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब बारी आई आदम की, जब बारी आई बुजुर्ग आदम की, तो खुदा ने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं इसके लिए इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। अब जो मददगार बनाया गया, हम वो देखेंगे क्यों खुदा ने मददगार बनाया, क्यों खुदा को देखे। बात तो वो आदम से भी किया करता था। फाकत लिखा है कि ठंडे टाइम में खुदा जो है उनसे बातें किया करता था। अभी ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा नहीं कि मैं इसकी मानद इसका एक मददगार बनाऊंगा। अब हुआ ये कि खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से खुदा ने बुजुर्गा हवा को निकाला। ऐसे है ना जी, उसकी पसली के अंदर से खुदा ने बुजुर्गा हवा को निकाला। अच्छा, खुदावन जो है, खुदा जो है आपको पता है सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता। क्या खुदा फरमाता कि हवा बन जा तो हवा ना बनती? खुदा फरमाता हवा बन जा, इसकी जैसी बन जा, वो बनती ना बनती? वो बनती। वो खुदा के हुक्म की तामील करती, उसकी जरूरत ही नहीं होती। जिस तरह खुदा ने पहाड़, जंगल, टीले, बियाबान, हर एक चीज कहा कलमा कुन से हो जा, तो वो हो जाती, हो गई। खुदा ने उसको उसके अंदर से पैदा किया। और एक और बड़ी वजह, खुदा किसी और पार्ट से भी पैदा कर सकता था, खुदा ने पसली को क्यों चुना? संबल बताएगी जी बेटा। जी, पसली दिल के पास है। 2000 ताली बजाएं जी संबल के लिए। पसली होती है दिल के पास, और दिल के पास से निकालने का मतलब यह था कि आदम जो है, इंसान जो है, मर्द जो है, अपनी बीवी को अपने दिल के पास ही रखे, अपनी बीवी को अपने दिल के पास रखे। उसको अगर खुदा जो है इधर से टांगों से या पांव से बनाता तो हो सकता है मर्द उसको पांव की जूती समझ लेता। अगर खुदा सर से इधर से निकाल देता तो हो सकता है बीवी अपने आप को उसका ताज ही समझने लग जाती। खुदा जो है जानता है, इसलिए खुदा ने उसको पसली से निकाला ताकि पसली जो है वो दिल के बिल्कुल पास होती है कि मर्द जो है अपनी बीवी को अपने दिल के पास रखे। खुदा ने इस वजह से आदम को, जो आदम से हवा को पैदा किया, उसके अंदर से उसको निकाला कि उनका आपस में प्यार, मोहब्बत और यगानगत हो। और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में हमें एक और बहुत अहम जो बात है, नुक्ता, वो देखेंगे। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमें सारे रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। माँ बाप, बहन भाई, बेटे 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 तो खैर बात की बात है, माँ बाप, बहन भाई, खाला, चाचू, फुप्पो, फुप्पियां, सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। लेकिन एक रिश्ता हमें बनाना पड़ता है, और वो कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता। मर्द है तो उसको अपने लिए औरत ढूंढना पड़ती है। हम लड़के का, हमने आंटी जी जब बच्चों के करने होते हैं, बेटी के लिए बेटा ढूंढना पड़ता है, और बेटे के लिए जो है वो बेटी हमें ढूंढनी पड़ती है। एक रिश्ता है जो हमें ढूंढना पड़ता है, और हमें नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ से है, बेटी कहाँ से है। और उसी के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। खुदा खुद जुम्मा उठाता है। निकाह, पाक निकाह की रस्म दुनिया की सबसे पाक तरीन जो रस्म है ना दुनियावी एतबार से, वो निकाह की है, जो दो लोगों को, बल्कि दो लोगों को ही नहीं, दो खानदानों को जोड़ देती है आपस में। दो खानदानों को आपस में जो रस्म है वो निकाह की रस्म है जो जोड़ देती है। और लोग जो हैं वो फिर, और इतना पेवस्त उनका रिश्ता बन जाता है कि फिर उनके बच्चे भी उनको छोड़ जाएं, कोई भी उनको छोड़ जाए, भाई भी छोड़ जाएं, माँ बाप भी छोड़ जाएं, लेकिन वो मियाँ बीवी जो हैं सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर जहां पे मियाँ ने जाना है, बीवी ने वहां पे जाना ही जाना है, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है, मर्द के बारे में फरमाता है कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। और उसके बारे में लिखा है वो एक तन होंगे, यानी कि उनको एक जिस्म करार दे दिया गया। वो दो नहीं बल्कि एक है। और फिर खुदा का कलाम
जो नस्ल होता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मर्द है, जो मियाँ है, वो बीवी के सर का क्या है? ताज है। और बीवी बदन है। मर्द जो है वो बीवी के सर का ताज है, शोहर जो है वो बीवी के सर का ताज है। और फिर खुदा उनका कलाम फरमाता है, ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, गोया खुदा के हो। जैसे खुदा के ताबे हो, अपनी बीवियों के ताबे रहो, अपने शोहरों के ताबे रहो। बीवियों को खुदावंद कहता है गोया खुदा के हो। खुदावंद का कलाम जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ी अहमियत देता है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिससे नस्लें पैदा होती हैं। यही वो रिश्ता है जिससे नस्लें पैदा होती हैं। और यही वो रिश्ता है जिसके मुतल्लिक खुदावंद फरमाता है, तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार तोक की मानद होगी, और तेरी नस्ल जो है वो जैतून के पौधों की मानद। आपको जैतून क्या तो पता है ना, जैतून की कितनी कदर है, जैतून का ऑयल कितना इफेक्टिव होता है। और उसके बाद फिर जैतून का पौधा, जैतून के पौधों से वो बीमारियों के इलाज हुआ करते थे। बनी इस्राएल कौम की जो थी वो आज भी जैतून के पौधे से बीमारियों के इलाज होते हैं। तो खुदावंद उनको ये बरकत देता है कि तेरे बच्चे जो है ना वो तेरे घर में जैतून के पौधों की मानद होंगे, और तेरी जो बीवी है तेरे घर में मेवादार ताक की मानद होगी। लेकिन किन के घर में? खुदा ये बरकत साधकों को देता है। किनको देता है जी? साधकों को। खुदा जो है इंसाफ का खुदा है। खुदा ये नहीं कहता कि जी ले लो बरकत जी, आप जिद्दां दे भी है ले लो। खुदा उनके कलाम में लिखा है, हमारी नेकियां, मुकद्दस यशायाह नबी फरमाते हैं, हमारी नेकियां उसकी नजर में गंदी धज्जियों की मानद है। और हमारी नेकियां, जिसे हम कहते हैं ना जी मैं बड़ा चंगा काम कर लिया, कहते ना मैं बड़ा चंगा काम करके किसी की मदद कर देती है, लेकिन यशायाह फरमाता और वो भी खुदा की नजर में गंदी धज्जियों की मानद। और तो हमारी घिनौने काम कैसे होंगे? मैं आज खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता हूं, हम अपनी फैमिली में बैठे हैं, शादीशुदा जोड़े भी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए आज का सारा कलाम है। और वो भी जिनकी अभी शादियां नहीं भी हुई, उनके लिए भी खुदा का कलाम है कि कभी भी ये वो रिश्ता है जो आसमान से आता है, ये वो रिश्ता है जो खुदावंद की मर्जी से आता है। कभी भी खुदावंद क्या, जिस तरह वो एक गीत है बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। खुदा उनका कलाम कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये खुदा जोड़ता है, हमें पता ही नहीं होता हमारा रिश्ता कहां पे हो जाना, हमें नहीं पता होता हमें कैसे लोग मिलने, कैसी बीवी मिलनी है। लेकिन फिर खुदा उनका कलाम फरमाता है कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसे क्या मिला जी? उसे तोहफा मिला। खुदावंद फरमाता जिसको अच्छी बीवी मिली जी उसे तोहफा मिला। मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो दुनिया के सारे रिश्तों से मुकद्दम रिश्ता है, वो दुनिया के सारे रिश्तों से स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। ऐसा रिश्ता कि आपको पता है, खाला बैठी हैं, आंटी बैठी हैं। आंटी जी, पुराने लोग जब जो बेटियों की विदाई जब करती थी, आंटियां तो कान में कुछ या उसको समझाती थी, क्या कहती होती थी जी? आंटी जी बताएं जरा, क्या कहती थी उनकी मम्मा जो है थी, वो क्या कहती होती थी जब विदाई होती थी बेटी की? तो बेटी तो ज़ारो कतार रोती होती है, लेकिन माँ उसको कुछ कहती है, उसको नसीहत करती है कि बेटा क्या करना तुम। जी जी कुछ सिखा। हाँ जी पंजाबी च कहो जी। हाँ जी की कहंदे सी? एक जे इतने सी कहंदे भी जानदे मुंडे ते जुल्म करना शुरू कर दे। अच्छा अपने मतलब दी गल्लां जी। जी उनको कहा जाता था कि धीए हुण तेरा जरा जनाजा वा ना, वो तेरा जनाजा ही उस घर चो उठे, इस तरह से ना। यानी कि माँ उसको ये क्या बात क्या के भेजती थी, अब तेरा मरना जीना उठना बैठना खाना पीना तेरा शौहर है, तेरा शौहर तेरा सब कुछ है। वो कहे दिन है तू कहे दिन, वो कहे रात है तू कहे रात। और औरतों ने उस वक्त से हस्बैंडों पे हुक्मरानी करनी शुरू कर दी। उल्ट हो गया, उल्ट हो गया। वो कह रही है वो माँ समझा के भेज जी, नहीं जो माँ समझा के भेज रही है कि जो तेरा हस्बैंड कहे, लेकिन उन्होंने कहा माँ ने खरे उल्ट कहता भी जो अस्सी कहना वही करना। तो खुदावंद जो है, खुदा इस रिश्ते को बड़ा प्यारा रिश्ता खुदा ने बनाया है, क्योंकि इस रिश्ते से कौमें, कबीले, नस्लें जो है वो जन्म लेती हैं।
तो मेरे अजीजों, एंड पर मैं आप सबों को यही बात कहना चाहता हूं, और ये बात मेरे लिए भी है कि हमने जब भी जो लोग इस रिश्ते के अंदर है उसको आप पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ जो है उस रिश्ते को और जो वो गुजारें और उस रिश्ते को निभाएं। ये मर्दों के लिए बात है। नहीं सही नहीं है पीछे हो जी इसको चुप करवाएं। भाई मौसम में खींच जी अपने ध्यानों को खुदा उन तरफ लगाएंगे। मर्दों के लिए ये है कि लड़की औरतों को नाजुक मिजाज जानकर, क्या जी, नाजुक मिजाज जानकर उनके साथ सलूक किया जाए, नाजुक मिजाज जानकर उनके साथ सलूक किया जाए कि क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो नाजुक मिजाज होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं सोचता होता हूं और आज के दौर के मुताबिक भी और बाइबल के दौर के मुताबिक भी यही है कि जो लड़की है ना वो इतनी दूर से अपना घर बार, अपने बहन भाई, अपने बीवी अपने बहन भाई, अपने माँ बाप को छोड़कर जो है वो अपने हस्बैंड के पास उसकी बीवी बनने के लिए आ जाती है। उसकी बीवी बनकर सारे रिश्ते, कहो तो किसी लड़की को जो कुंवारी है कि छोड़ दे अपने माँ बाप, छोड़ती है कोई? सिर्फ एक रिश्ते को निभाने के लिए वो इतने लोगों को छोड़कर आती है, वो इतने रिश्तों को छोड़कर आती है कि उसने अपने हस्बैंड के घर में रहना है, उसके साथ रहना है। तो मैं आपको खुदा का खादम होने के नाते ये तलकीन करता हूं कि मर्दों को ये चाहिए कि जो है उनके साथ शाइस्तगी से पेश आए, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए। और जो बीवियां हैं उनको चाहिए कि अपने मर्दों के, अपने हस्बैंडों के, यानी कि जो बीवी है वो अपने शौहर के ताबे रहे और कमाल ताबेदारी के साथ। कैसे जी? कमाल ताबेदारी के साथ। हस्बैंड जो है वो जो कहे वो उसको उसका हुक्म जो है उसके सर आंखों पर होना चाहिए। जिस तरह मुकद्दसा सारा और मुकद्दस जो बाप इब्राहिम, स्टोरी का पता है आपको, हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन मैं करैक्टर बात बता रहा हूं। बाइबल मुकद्दस के बड़े खूबसूरत करैक्टर अब देखें, उनका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, आंटी जी शादी को 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, औलाद ना हो तो क्या होता है? घर के अंदर नाचाकियां होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे है ना जी? क्यों चाचू? घर के अंदर नाचाकियां होना शुरू हो जाती हैं। मियाँ बीवी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ बात कह रहा, कोई कुछ बात कह रहा कि ऐसा है, ये कर लो, वो कर लो, उसके पास चले जाओ, उधर चले जाओ। नाचाकियां और नाफाकियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप उस कपल के बारे में जानते हैं कि वो इंतहाई ज़ईफुल उम्र थे, 90 बरस का था जो इब्राहिम, जब उसको खुशखबरी मिली है औलाद की, जब उसका बेटा पैदा हुआ, 90 बरस का इब्राहिम था। और सारा, जब वो फरिश्ते खुशखबरी उसको सुना रहे थे कि हम जब अगली दफा बाहर के मौसम में आएंगे ना तो तेरी जो बीवी होगी वो हामला होगी, तो वो क्या सुन रही है? वो मैं तो अभी उम्र से हंसने लग गई, मेरे बतन से कैसे औलाद पैदा हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि इतनी कठिनाई उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कहती क्या थी? वो अपने हस्बैंड को खुदावंद कहती थी, अपने हस्बैंड को खुदावंद कहती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो, गोया खुदा के हो, जैसे खुदा के हो। तो खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के सिलसिले से बड़ी बरकत दे और खुदावंद हर शादीशुदा जोड़े पर अपना नजर करम करे। आमीन।